हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि हम कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए फिर भी उसका जीवन खुशहाल नहीं होता है और उनके जीवन में कुछ ना कुछ संकटें चलता रहता है। वो चाहे कितना बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, लंबरदार हो, हजारों बीघे जमीन हो, कई सारे मकान हों, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे पे जो खुशी होना चाहिए वो खुशी नहीं रहता और हमेशा उसके चेहरे पे एक अपूर्व अशांति छाई रहती है और बहुत ज़्यादा मतलब खुद मानसिक पीड़ा में रहता है और उनके जो सन्निकट में रहने वाले लोग हैं, उनको भी वो मानसिक पीड़ा देता है। ये सबसे बड़ा कुंडली के अंदर कौन-सा ऐसा ग्रह है कि जिन ग्रह के कारण से आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है। जब भी आपकी कुंडली में गुरु, चंद्रमा और सूर्य ये अगर खराब है और इनकी स्थितियां ठीक नहीं हैं, किसका? गुरु, सूर्य और चंद्रमा का। इनकी स्थिति अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है और कहीं भी बैठ करके राहु इन तीन ग्रहों में से किसी एक ग्रह को देख रहा है या इन तीनों ग्रहों को देख रहा है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आती और वो हमेशा परेशान रहते हैं। एक काम उनका सही होगा, दूसरा काम बिगड़ जाएगा, दूसरा होगा तो तीसरा बिगड़ जाएगा और बहुत ज्यादा उनके मस्तिष्क में हमेशा मानसिक अशांति बनी रहती है। और जैसे कि मान लिया वो कोई भी कार्य करने चलते हैं, बड़ा भी काम, बड़ा से बड़ा कार्य करने चलते हैं, तो उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो काम होता ही नहीं है और कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको राहु देख रहा है और राहु उस कुंडली में दुश्मन होकर के बैठा है। कई बार क्या होता है कि हम जान नहीं पाते कि हमारी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह हमको खराब है और हमें परेशान कर रहा है या इस ग्रह की अलाइनमेंट करने से या इस ग्रह को पावर देने से हमारे जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। ये तकरीबन हम नहीं जान पाते और जब हम नहीं जान पाते हैं तो हम किसी के कहे अनुसार कार्य करने लगते हैं। जैसे मान लिया हम किसी ने कहा कि आपका राहु ठीक नहीं है तो आपको कबूतरों को बाजरा देना चाहिए, तो आप क्या करते हैं? बाजरा देना शुरू कर देते हैं। तो वो राहु जो आपकी खुशहाली को चार मतलब दिक्कत कर दिया था, ग्रहण लगा दिया था, आप उसी की रेमेडी करने लगे और आप उसी को जो है और पावर देने लगे। इससे बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमेशा जब भी आपको अपनी कुंडली के द्वारा जब भी आपको लगे कि ये ग्रह मेरे जीवन में खराब है और मुझे समस्या दे रहा है, तो आप कभी भी खराब ग्रहों के लिए उनके लिए कुछ नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। लेकिन जो ग्रह आपके कुंडली में ऐसे हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं, जो आपको अच्छा फल देने वाले हैं, आप उनका उपाय करना शुरू कर दें। उनको अगर आप मजबूत स्थिति में ले आएंगे तो आपका क्या है कि कुंडली और आपकी जो खुशहाली का समय है, जो आपके मतलब आर्थिक चीजों को जो दिक्कत दे रहा था, वो दिक्कतें बंद हो जाएंगी और आपके जीवन में एक बहुत अच्छी खुशहाली आ जाएगी। क्योंकि जब तक आपके घर में खुशहाली नहीं है या आपके चेहरे पे खुशहाली नहीं है, लाख कुछ होने के बावजूद भी आपका मन हमेशा किसी न किसी चीज से ग्रसित रहेगा। हमेशा मन में एक लालच बना रहेगा। काश पैसा होता तो मैं भी गाड़ी लेता, पैसा होता तो मैं भी मकान लेता, पैसा होता तो मैं ये करता। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलता रहता है। तो हमेशा जो है गुरु का, चंद्रमा का और सूर्य का, क्योंकि गुरु चंद्रमा ये दोनों जो हैं मतलब ग्रह जो हैं, ये धनदायक ग्रह कहे गए हैं। इनकी आपके कुंडली में स्थितियां बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इनकी स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया रहेगा तो आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए गुरु के लिए आपको अपने गुरु की सेवा करना चाहिए, संत जनों का जय जयकार करना चाहिए और ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए। इसके बाद में अगर देखा जाए, चंद्रमा जो है वहां अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करो। और अगर चंद्रमा आपका खराब है तो सफेद चीजों का सेवन ना करो, सफेद कपड़े ना पहनो, इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। अगर सूर्य आपको कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है तो सूर्य क्या है, कुंडली में सूर्य जो है वो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। सूर्य कुंडली के अंदर पिता है, सूर्य कुंडली के अंदर बड़ा बेटा है और सूर्य जो होता है सबसे बड़ा जो चीज होता है, वो सूर्य हमारी कुंडली के अंदर जो होता है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी होता है।
तो अगर हमारा सूर्य खराब चल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं बाप से या पुत्र बड़े बेटे से या सरकार से कहीं ना कहीं हमको दिक्कतें आना शुरू हो जाएगा। तो हम जो है सूर्य को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रविवार के दिन 12 बजे तक नमक नहीं खाना चाहिए और सूर्य भगवान के किसी भी मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और मंत्र को पढ़ना चाहिए। अगर आप ये अलाइनमेंट करते हैं, ये छोटा छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं, तो आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो आपको समस्या दे रहा है, वो आपको खुशहाली देना शुरू कर देगा। तो जैसा कि आज दर्शकों मैंने आपको बताया कि कुंडली के अंदर गुरु सूर्य चंद्रमा की युक्ति अगर एक साथ हो या उनके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो आपको क्या बुरा फल दे सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। ऐसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताते रहेंगे। अगर आप में से कोई भी आदमी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, अगर उसका निदान पाना चाहते हैं, तो कृपया निम्न नंबरों पर संपर्क करें और आपकी समस्या का समाधान तुरंत विद्वान ज्योतिषियों के द्वारा दिया जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।